हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के असाइनमेंट नंबर 4 जीव विज्ञान की। तो इस तरह से इनकी जो कि प्रश्न है, सबसे फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है वह लिखा गया है, संक्षेप में बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया यहां पास पीआरसी, सेकेंड नंबर पर दिया गया है प्रतिबंधन एंजाइम व डीएनए, थर्ड नंबर पर दिया है काइटिनेज जो कि दिया गया है। इसकी इस तरह से पीआरसी है, पीआरसी का हमें पता है जो फुल फॉर्म होता है वह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया जा सकता है। सेकेंड नंबर की बात करें, इस तरह से जो प्रतिबंधन एंजाइम व डीएनए है उसकी, तो इस तरह से जो डीएनए और प्रतिबंधन एंजाइम है उसको इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। थर्ड नंबर जो कि काइटिनेट है, यहां पर जो काइटिनेट्स जो होता है इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो आनुवंशिक पदार्थ या जो डीएनए होता है वह शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। डीएनए के जो पृथक्करण हेतु जो फंगाई या जो फंजाई कि जो कोशिका में जो काइनेटेज एंजाइम का प्रयोग करके कोशिका झिल्ली को जो कि तोड़ा जाता है। प्रश्न 2 है, इस तरह से जो क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों? तो इस तरह से यहां पास इसकी उत्तर है ई कोलाई जीवाणु के बारे में यहां पास लिख सकते हैं। जो ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसे संक्षिप्त रूप से यहां पास लिखा गया है, और इनमें जो परपोषी के जो कारण लिखा गया है इस तरह से लिखा गया है, यह जो कि आसानी से रूपांतरित हो जाता है। इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है। यह पुनर्योजन डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है। फोर्थ नंबर, इसके जो डीएनए की संरचना व अन्य जैविक या जैव रसायन क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। इसके प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। थर्ड नंबर प्रश्न देखें, कारण बताओ। फर्स्ट है, बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने हुए रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है। सेकेंड नंबर है, स्विच जो चीज में बड़े बड़े छिद्र पाया जाता है, इसकी जो कारण बताइएगा। फर्स्ट, जो कि बाजार में खरीदा बोतल वाला फल का रस अधिक साफ व स्वच्छ होने के कारण और स्वच्छ इसके प्रयोग के कारण दिखाई देता है, क्योंकि बोतल के रस पेक्टिनेजेज एवं प्रोटीएजेज का उपयोग द्वारा साफ किए जाते हैं। सेकेंड नंबर जो कि क्वेश्चन था, स्विच चीज पनीर या सेज सुई से बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली किण्वन प्रक्रिया के कारण इसमें छेद होता है। फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करें, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरह से उसकी उत्तर है, जो जैव उर्वरक होता है उसे जो कि बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। कई नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, नीलहरी शैवाल, मूल कवक आदि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है ल्यूगमन राइजोबियम सहजीवन, सेकेंड है एजोला एनाबिना सहजीवन, या इसकी जो कि इस तरह से उनके बारे में लिखा जा सकता है। थर्ड नंबर मुक्त जीवी साइनोबैक्टीरिया एवं बैक्टीरिया, जिसे इस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। प्रश्न 5, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र है? तो यहां पास उसकी उत्तर है, लाभदायक गतिविधियां इस तरह से हैं कि जीवाणु हमारे मित्र है। बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है। ये वातावरण के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के द्वारा मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, डेयरी उपयोग में दही बनाने में काम आते हैं तथा अनेक प्रमुख प्रतिजैवी भी इन्हीं से मिलते हैं। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य को पहुंचने वाले
लाभों को सूची दी गई है इस तरह से। फर्स्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इस तरह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसे में जो ए है स्वतंत्र रूप से रहने वाले जो बैक्टीरिया है उनके बारे में, और जो सहजीवी के रूप में रहता है उस तरह से जो बैक्टीरिया है उनके बारे में। सहजीवी बैक्टीरिया यहां पर किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो राइजोबियम जो कि सहजीवी बैक्टीरिया है। सेकेंड नंबर, जो नाइट्रीकरण जीवाणु होता है यह दो प्रकार के होते हैं, एक अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देने वाला और दूसरा अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देने वाला। अमोनिया को नाइट्राइट जो कि नाइट्रोसोमोनास बदलता है, और अमोनिया को जो कि नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टीरिया बदलता है। थर्ड नंबर की बात करें, अमोनीकरण जिसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। ए जो कि बैक्टीरिया प्रोटीन तथा कुछ अन्य जटिल पदार्थों को अमोनिया में बदलते हैं। फोर्थ नंबर, खाद्य श्रृंखला में, तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसे खाद्य श्रृंखला में भी जो कि उपयोग किया जाता है। डेयरी उद्योग में भी जो कि बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने के लिए किया जाता है। इसकी अन्य उद्योग के बारे में बात करें तो इस तरह से अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण विभिन्न बैक्टीरिया की सहायता से किया जा सकता है, जैसे कि सिरका, लैक्टिक एसिड, लाइसिन, एसीटोन, ब्यूटेनॉल का निर्माण जो कि तंतुओं को सड़ाने व तंबाकू एवं चाय उद्योगों में बैक्टीरिया का विशेष महत्व है। सातवां है यहाँ पास मानव के आंत्र में सहजीवन, जो मानव के आंत्र में जो कि बैक्टीरिया होता है जो कि सहजीवी की तरह बिहेवियर करता है। आठवां नंबर, जो कि रूमिनेट जो एनिमल होता है उसकी बात करें। इन प्राणियों के जो रूमेन प्रथम आमाशय में सेलुलोज के पाचन में काम करने वाला बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पास प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक की तरह। देखिए यहाँ पास ए जीवधारियों के उपापचयी उत्पन्न होता है, किसी अन्य सूक्ष्म बैक्टीरिया के लिए हानिकारक अथवा निरोध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पुनर्योरज डीएनए के लिए तकनीक क्या है, और जो पुनर्योरज डीएनए तकनीक प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो डीएनए का पुनर्योरज तकनीक है इसे इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से जो डीएनए की पुनर्योरज जो है उसकी तकनीक को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट यहां पास भाग इस तरह से जो कि लक्ष्य डीएनए का चयन किया जाता है, शोध किया जाता है और पृथक करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अनुक्रम में जो कि पाए जाते हैं, इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। सेकेंड नंबर जो उनकी भाग है इस तरह से यहां पास भी लिखा जा सकता है, ऐच्छिक जीनों को वेक्टरों में जोड़ना। थर्ड नंबर है जीवाणु कोशिकाओं में वाहकों की स्थापना तथा दाता डीएनए का गुणन या क्लोनिंग के रूप में, इस तरह से इसे लिखना है। तो यहां पास जो दिया गया है उनकी भाग, जैसे कि यहां पास 4th नंबर की भाग यहां पास बांटा गया है। यहां पास 4th नंबर भाग जो कि उपयोगी या छिद्रित क्लोन जीन की पहचान और इनका अन्य सजीवों में स्थानांतरण करना। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।